ये 16 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग नहीं है। क्या मांगे? मांगे इनकी ये है कि सफाई कर्मचारी को पक्का कर्मचारी का दर्जा किया जाए, क्योंकि यूपी में 1,08,000 कुछ सफाई कर्मचारी पक्के कर्मचारी है, तो हरियाणा तो नंबर 1 है, हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? हरियाणा में बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी यही कह के आई थी कि हम सफाई कर्मचारी को पक्का कर्मचारी करेंगे और वेतन भी 15,000 की बात करके आई थी, लेकिन 10 साल होने के बाद आज तक भी वो 15,000 पे लागू नहीं किया जा रहा। आने वाली कल 26 तारीख को वाल्मीकि जयंती मनाते हुए करनाल में मुख्यमंत्री का गृह जिला में बहुत बड़ी जो सफाई कर्मचारी है बहुत बड़ी जन अधिकार रैली करेंगे, जिसकी तैयारियों के लिए आज तैयारी की है। पूरा जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो तमाम योजनाओं को खत्म करके न इस देश में पूंजीपतियों को लूटने की पूरी छूट दे दी गई। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं टाइगर। आप देख रहे हैं आपका अपना चहीता चैनल हरियाणा बोल न्यूज़। साथियों, आज फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ हम एक नई अपडेट्स को लेकर। फ़िलहाल हम मौजूद हैं भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर। कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ यहाँ पर पुरुष हैं, इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। तो क्या इनका मामला है, क्या मसला है, वो क्या इनकी मांगे हैं, क्यों यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं, तो सारी की सारी जानकारी जो है वो इनसे लेने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम रामवीर सिंह है, CITU का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या मामला है ये सारा? ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं जो गाँव में सफाई का काम करते हैं, जिससे पूरा प्रदेश की जनता सुरक्षा महसूस करती है। ये 16 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग नहीं है। क्या मांगे? मांगे इनकी ये है कि सफाई कर्मचारी को पक्का कर्मचारी का दर्जा किया जाए, क्योंकि यूपी में 1,08,000 कुछ सफाई कर्मचारी पक्के कर्मचारी है, तो हरियाणा तो नंबर 1 है, हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? हरियाणा में बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी यही कह के आई थी कि हम सफाई कर्मचारी को पक्का कर्मचारी करेंगे और वेतन भी 15,000 की बात करके आई थी, लेकिन 10 साल होने के बाद आज तक भी वो 15,000 पे लागू नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी मांग यह है कि महंगाई जिस अनुमान से बढ़ी है उसके अनुसार इनका 26,000 रुपये वेतन होना चाहिए, क्योंकि आज आम आदमी का इस कम वेतन में गुजारा नहीं हो रहा। और 400 की आबादी पर, क्योंकि देखोगे पूरा प्रदेश में 2,000 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी है, तो उससे क्या गाँव का विकास हो जाएगा? ना सफाई हो सकती। तो 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी की भर्ती हो और स्थायी भर्ती हो और समान काम का समान वेतन मिला है। इसमें भी कई तरह के अंतर विरोध है। डोर टू डोर वाला को किसी को 5,000 दे रहे, किसी को 7,000 दे रहे, किसी को 14,000 दे रहे, किसी को नगर पालिका उसको 16,000 18 ऐसे करके न। तो सब सफाई कर्मचारी का एक समान वेतन होना चाहिए और बेकार प्रथा पर रोक लगाई जाए, क्योंकि समाज के दबे कुचले लोग हैं तो इन पर जो लोग हैं उनका शोषण भी करते हैं, तो उन पर रोक लगाई जाए बेकार प्रथा पे। और जो पेरोल है उस पर वीडियो के माध्यम से इनको लिया जाए और गांव में जो सफाई के उपकरण हैं, जो मान ले दस्ताने हैं, क्योंकि सफाई का काम करते बीमार भी हो जाते हैं, एलर्जी भी हो जाती है, तो पूरी किट इनकी स्वास्थ्य की नज़र से इनको मिलनी चाहिए। 11 सूत्री मांग मुद्दे हैं जिनको लेके 16 दिन से बैठे हैं। पंचायत मंत्री से बार बार बातचीत हो ली, जो पंचायत अधिकारी उनसे बार बार बातचीत हो ली और 17 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री की टेबल पर फाइल जा चुकी है, लेकिन आज तक 6 महीने होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका विरोध में हड़ताल में बैठना पड़ा। और आने वाली कल 26 तारीख को वाल्मीकि जयंती मनाते हुए करनाल में मुख्यमंत्री के गृह जिला में बहुत बड़ी जो सफाई कर्मचारी है बहुत बड़ी जन अधिकार रैली करेंगे, जिसकी तैयारियों के लिए आज तैयारी की है। पूरा प्रदेश का 11,000 सफाई कर्मचारी भागीदारी करेगा और वहाँ सरकार से पूछेगा कि हम भी इस सरकार ने वोट दिए थे और हमने भी इस सरकार को चुना था, लेकिन हमारे लिए 9 साल में कुछ सरकार ने किया नहीं। तो अब सरकार कम से कम चुनाव का टाइम है तो इन सफाई कर्मचारियों को कोई नया तोहफा दे, ताकि इन सफाई कर्मचारियों का भी कुछ गुजारा हो सके। सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, इस बात से आप नाटक सहमत हैं? सबका साथ और सबका विकास तो कुछ लोगों का हो रहा है, अंबानी अडानी का, और देश का मजदूर किसान कर्मचारी खासकर दलित बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनका तो इस महंगाई से बेरोजगारी से जीना मुहाल हुआ है, क्योंकि तमाम सरकारी महकमे बेचन लग रहे हैं, तमाम सरकारी संस्थानों को आज मतलब पल्लू मनाया जा रहा है और खासकर लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबका विकास नहीं हुआ। सबका विकास होता तो आम आदमी यहाँ खुशहाल होता, लेकिन आम आदमी से GST के बाद टैक्स लगा है, इसने खाने पीने की चीज़ों पे भी टैक्स लगा है और तनख्वाह पे भी टैक्स लगा दिया। इन गरीब वाणी से वो थोड़ा बहुत मिल जाता था और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो तमाम योजनाओं को ख़त्म करके न इस देश में
पूंजीपतियों को लूटने की पूरी छूट दे दी गई, क्योंकि इस सरकार से पहले 44 श्रम कानून होया करते, 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लागू कर दिए, जिससे मजदूर का भी कर्मचारी का भी शोषण होगा। कोई न्यूनतम वेतन नहीं है, कोई महंगाई के अनुसार वेतन नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। रोजाना मनरेगा में सफाई कर्मचारी रोजाना मर जाते हैं, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं है। और पुरानी पेंशन की जो बात है, सबसे बड़ी तो ये है कि पेंशन होया करती कर्मचारी का मान सम्मान की, वह 2004 के बाद पेंशन भी बंद कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि ये सरकार आने के बाद गैर बराबरी बढ़ी है, अंतर्विरोध बढ़े हैं, और गरीब और अमीर की जो खाई है वो बहुत बड़ी बढ़ गई, क्योंकि अमीरों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए और गरीब आदमी को टैक्स के माध्यम से उनको लूटा जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार को कि जनता की हित की नीति लागू करे, गरीब लोगों की नीति लागू करे, ताकि इस महंगाई बेरोजगारी से कुछ उनको राहत मिल सकती है। तो सबका विकास हम नहीं कह सकते। अगर जो आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कल का तो अगला कदम यही है कि करनाल का मुख्यमंत्री का गृह जिले में पूरा राज्य स्तरीय रैली करेंगे, और उसके बाद नहीं माननी तो वहाँ से कोई बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। ये जो धरना जो आपका ये अनिश्चितकालीन है क्या? हाँ जी, लगातार है जी, अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। 16 दिन से लगातार बैठे हो आप? दिन से लगातार बैठे हैं। वर्किंग कोई शासन या प्रशासन का अधिकारी आपको मिलने के लिए आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया जी। किसी ने सुध बुध नहीं ली? नहीं जी, आज सीआईडी के माध्यम से और चीज़ों की वो कि आपकी वार्ता करा दे, क्योंकि कल की पूरा हरियाणा की रैली है, तो इसलिए आज सरकार पर दबाव दिखाई दिया है। बार बार फोन भी आ रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी जायज़ मांग है, उनकी वार्ता के माध्यम से समाधान करना चाहिए सरकार ने, और इन दबे कुचले लोगों का शोषण से मुक्ति। हरियाणा के जो भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी एकता बना के न इस सरकार से अपना संघर्ष के बल पर, आज तक ये 14,000 का है, PF ईसाई का है और वर्दी भत्ते का है, संघर्ष के बल पर लागू की हैं, और संघर्ष के बल पर लागू आगे की जा सकती हैं। इस सरकार से और सफाई कर्मचारी से यही संदेश देना चाहते हैं कि दोनों तबकों का बैठ के कोई टेबल पर समाधान हो, ताकि सफाई कर्मचारियों को अपने काम पे, सफाई पे भी ध्यान देगा, और सरकार की जिम्मेवारी भी बढ़ती है, क्योंकि अभी सरकार चुनाव का मोड में है, तो सरकार कुछ न कुछ तोहफा देना चाहिए सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि लगातार लड़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं सफाई का, और वो काम कर रहे हैं जिसमें आम आदमी नहीं आ सकता। अगर ये नहीं हो तो हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो यही तोहफा देना चाहते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हुए सरकार से अपने हकों की लड़ाई मजबूत करेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना चैनल हरियाणा बोल न्यूज़। हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ एक खास मुलाकात। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।